4 दिन का व्रत, बिना अन्न का एक भी निवाला नहीं, फिर भी चेहरे पर थकान नहीं, बस भक्ति की चमक और आस्था की ज्योति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस पावन पर्व की जिसमें पूरा भारत और खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी और नेपाल के कुछ हिस्सों में पूरे समर्पण के साथ मनाते हैं। उस पर्व का नाम है छठ महापर्व। तो दोस्तों, इससे पहले आपको छठ महापर्व के बारे में बताएं, उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम छठ महापर्व के बारे में आपको बताते हैं। छठ सिर्फ पूजा नहीं है, ये वो पर्व है जहां माँ सूर्य उदय और छठी मैया के आगे हर मनोकामना पूरी होने की आशा रखते हैं। 4 दिन का ये पर्व होता है जिसमें सबसे पहला पर्व होता है नहाय खाए, फिर खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य होता है। ये एक ऐसी साधना है जिसमें हर कदम पर श्रद्धा और शुद्धता का परीक्षा होता है। ना कोई चमक दमक, ना कोई दिखावा, बस मिट्टी के चूल्हे की खुशबू, आटे का ठेकुआ और माँ के हाथों से बने प्रसाद में भक्ति का स्वाद। हर सुख में और हर टोकरी के आस्था की कहानी कहती है, जैसे धरती और आकाश में एक साथ झुककर श्रद्धा में नतमस्तक हो गए हो। जब आस्था चलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाता है तब पूरा घाट गूंज उठता है। अब वो गूंज है छठी मैया की जय। और फिर आती है सबसे पावन घड़ी, उषा अर्घ्य की। जब उगते सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है तो हर आंख में नम होती है और हर दिल में एक ही दुआ होती है, हे छठ मैया, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। जलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके। ये लोकगीत सिर्फ गीत नहीं है, ये पीढ़ियों की आस्था है जो आज भी गांव-गांव, शहर-शहर गूंजती है। छठ मैया का ये पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, समर्पण और सच्चे मन में होती है। जब व्रती महिला 4 दिन के बाद जल ग्रहण करती है तो उनके चेहरे पर जो शांति होती है वो किसी देवी से कम नहीं लगती है। और जब घर घर में ठेकुआ, फल और प्रसाद बांटा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हर गली गली में आशीर्वाद बरस रहा हो। आइए इस छठ पर्व में हम सब मिलकर कहें, छठी मैया की जय। छठ हमें सिखाता है धैर्य, त्याग और परिवार के लिए समर्पण। ये पर्व जोड़ता है दिलों को, संस्कृतियों को और लोगों को। आइए इस छठ पर हम सब मिलकर कहे, छठी मैया सबके घर पे सुख समृद्धि बरसाए।